नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सूर्य ट्रेडिंग टिप्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेजिरेक्स आप सब यूज करते ही होंगे, लेकिन वेजिरेक्स में कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट होते हैं जिनको शायद ही कोई जानता होगा। मैक्सिमम लोग तो जहां तक मुझे लग रहा नहीं जानते होंगे। वो आज मैं पूरा सीक्रेट रिवील करने वाला हूं, जिससे कि आपको वेजिरेक्स को यूज करने में और आसानी हो जाएगी। और सबसे पहली बात है भैया, आप लोग लाइक नहीं करते हैं यार, लाइक कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या दूसरी तीसरी बार भी आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे सिर्फ आपका एक लाइक चाहिए। जो लाइक का टारगेट है वो सिर्फ एक ही लाइक है, वो सिर्फ आप करने वाले हैं और कोई नहीं करेगा। प्लीज आप लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सचेंज पे क्लिक किया हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे आईएनआर है, यूएसडीटी है, डब्ल्यूआरएक्स है, बीटीसी है। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ ये तो मुझे पता है। आई नो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप आईएनआर के पेयर पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जितने भी कॉइन आपको दिखेंगे वो सब सारे आईएनआर से आप बाई और सेल कर सकते हैं। यानी अगर आप बाई करेंगे तो आईएनआर से आप कोई कॉइन बाई करेंगे, अगर आप सेल करेंगे यहाँ पे आके तो उसके बदले आपको आईएनआर मिलेगा। आप यूएसडीटी के पेयर में आएंगे तो आपके पास यूएसडीटी होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी कॉइन बाई कर सकते हैं यूएसडीटी से। और जब आप सेल करेंगे उस कॉइन को तो वापस आपको यूएसडीटी ही मिलेगा। डब्ल्यूआरएक्स पे अगर आप आते हैं, यहाँ से जाकर अगर आप बाई या सेल करते हैं तो आपके पास डब्ल्यूआरएक्स कॉइन होना चाहिए, जिससे कि आप किसी कॉइन को बाई करेंगे वापस सेल करेंगे तो आपको डब्ल्यूआरएक्स रिसीव होगा। बीटीसी है, बीटीसी के पेयर में अगर आप बाई करते हैं तो आपके पास बिटकॉइन होना चाहिए। जो कॉइन आप बाई करेंगे फिर उसके बाद उस कॉइन को सेल करेंगे तो वापस आपको बिटकॉइन ही मिलेगा। आप बोलेंगे भैया ये तो मुझे पहले से पता है, इसमें सीक्रेट क्या है? तो सीक्रेट अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए आईएनआर पे क्लिक किए हुए हैं, यहाँ पे आपको कॉइन दिख रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कॉइन आपको दिखेंगे वो आपको अल्फाबेटिव सीरियल से आपको दिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए 1 है, उसके बाद ए, उसके बाद बी अल्फाबेट आएगा, सी डी ई एफ जी, इस तरह से सारे कॉइन आपको दिखेंगे। आप बोलेंगे सही है। अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप इस ट्रिक से इस समय कौन सी करेंसी में सबसे ज्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग बाई और सेल कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब किस कॉइन को खरीदने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं प्रेजेंट टाइम में लोग, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पता चलने वाला है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक मार्केट वॉल्यूम लिखा हुआ है, एक यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे चेंज का ऑप्शन लिखा हुआ है। आप बोलेंगे ये तो मुझे दिख रहा है। भाई दिख रहा है तो, लेकिन आपको नहीं पता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है आपको। देखिए जैसे आप यहाँ पे VOL वॉल्यूम लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे तो सबसे ज्यादा जो पैसा लगा रहे हैं इसमें सबसे ऊपर कौन सा आ गया? बीटीसी आ गया। तो बिटकॉइन में सबसे ज्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं और निकाल रहे हैं, यानी बाई और सेल कर रहे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा करेंसी कौन सा यूज हो रहा है भैया? यूएसडीटी दूसरे नंबर पे, यानी लोग यूएसडीटी को बाई और सेल कर रहे हैं सबसे ज्यादा। तीसरे नंबर पे आ गया आपका शिबा इनू। वज्रक्स पे बीटीसी और यूएसडीटी को छोड़ दिया जाए तो तीसरे नंबर का जो क्वाइन आता है, जो कि सबसे ज्यादा लोग बाई और सेल करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शिबा इनू क्वाइन है ना। चौथे नंबर पे आपका यहाँ पे डब्ल्यूआरएक्स है। पांचवें नंबर पे जीटीओ आईएनआर है। प्रेजेंट टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, कल हो सकता है यहाँ पे चेंज हो जाए। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वैल्यूम आ रहा है इन्हीं ऊपर वाले जो क्वाइन है इन सब में आ रहा है। तो वैल्यूम आने का मतलब ये होता है कि उनका जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा अप हो सकता है या बहुत ज्यादा डाउन हो सकता है। समझ रहे हैं? क्लियर हो गया आपको? इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कौन सी करेंसी में ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बाई और सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, प्राइस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो सबसे ज्यादा जिस कॉइन का प्राइस हाई रहेगा वो पहले नंबर पे आएगा। यहाँ पे देखेंगे बिटकॉइन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर YFI कॉइन है जिसका जो रेट है वो 26,31,000 यहाँ पे चल रहा है। तीसरे नंबर का जो कॉइन है इथेरियम, प्राइस के मामले में बता रहा हूँ वज्रक्स पे। चौथे नंबर का जो कॉइन है वो YFII है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 2,39,000 इसका रेट है। और उसके बाद MKR पांचवें नंबर का क्वाइन है। आप यहाँ पे देखेंगे 2,17,000 रुपए इसकी वैल्यू है। ये आपको पता हो गया। अब देखें यहाँ पे एक चेंज का ऑप्शन है। चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करने पे क्या होता है? चेंज के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट दिया है 14% का, एक दिन में 24 घंटे का मैं बता रहा हूँ, 24 घंटे होता है, 24 घंटे में 14% का प्रॉफिट दिया है। कौन सा क्वाइन है? सूसी क्वाइन। आप यहाँ पे देखिए सूसी क्वाइन है। दूसरे नंबर पे कौन सा कॉइन सबसे ज्यादा 24 घंटे में प्रॉफिट दिया है? जीटीओ कॉइन है, 12% का प्रॉफिट दिया है 24 घंटे में। तीसरे नंबर पे 12% का STX कॉइन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया वो सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद उसके नीचे दूसरा, तीसरा, इस तरह से आ गया। आप इसको अगर ऐसे नीचे स्लाइड कर देंगे तो सबसे ज्यादा जो लॉस रहेगा वो नीचे आ जाएगा, उसके बाद जो कम लॉस रहेगा 24 घंटे की बात मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चेंज के ऑप्शन पे आप जैसे ही, अब देखिए जैसे चेंज के ऑप्शन पे आप दोबारा से क्लिक करेंगे तो क्या होगा?
जो सबसे ज्यादा 24 घंटे में लॉस दिया रहेगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे ये आ गया लूना है जो सबसे ज्यादा लॉस दिया है। तीसरे नंबर पे 24 घंटे में सैंड कॉइन है, वो 1.61% का लॉस दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा कॉइन सबसे ज्यादा लॉस दिया है, क्योंकि इस तरह से अगर आप यहाँ पे मिक्स रहेगा ना तो आप ऐसे खोजेंगे, पहले खोजेंगे कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और कौन सबसे ज्यादा लॉस दिया है तो उसे मैं आज बाई करने वाला हूँ। कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया उसको अगर मैंने बाई किया तो उसको मैं सेल करने वाला हूँ। तो आपके लिए यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ से आप जाके चेंज पे जैसे क्लिक करेंगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट ऊपर आएगा, दोबारा से चेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा लॉस वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई कोई कॉइन आपका फेवरेट होता है, वो पसंद होता है कि मैं इसी कॉइन को बाई और सेल करूंगा और दूसरे कॉइन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी कॉइन है MIR कॉइन है, इस पे मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखिए फेवरेट का ऑप्शन आ रहा है, एक स्टार बना हुआ है, आपको दिख रहा है ना, इस स्टार पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद मान लीजिए कोई और कॉइन है BUSD है, इस पे मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा, इसको थोड़ा सा दबा के रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फेवरेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे मैं स्टार पे क्लिक कर दूंगा। अब ये होगा क्या, यहाँ पे आप देखिए एक स्टार बना हुआ है, यहाँ पे स्टार वाले पे आप क्लिक करेंगे तो जो मैंने स्टार बनाया हुआ है यानी कुछ लिमिटेड कॉइन जो मेरे पसंदीदा कॉइन है उनको मैंने यहाँ पे फेवरेट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे स्टार वाले ऑप्शन पे ऐड कर रखा है। अब मैं यहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मुझे खोजना पड़ेगा। हालांकि आप यहाँ पे जाके सर्च तो कर सकते हैं, लेकिन कितना टाइप करेंगे, आपको टाइम लगेगा। आप खट से यहाँ स्टार पे क्लिक करिए, आपने जो जो कॉइन यहाँ पे चूज किया हुआ है सटाक से आपके सामने उतने ही कॉइन आपको दिखेंगे। अब इसमें आपको जो कॉइन पसंद है उस कॉइन को बाई और सेल कर सकते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो सीक्रेट की बात मैं बता रहा हूँ, अब जैसे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल जो एक्सचेंज होते हैं क्रिप्टो के, मैं उन सब पे भी ज्यादा ट्रेड करता हूँ। तो मैं वहां पे डॉलर में प्राइस देखता हूँ। आप बोलेंगे आप यहाँ पे USDT के पेयर में देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे लिए इजी नहीं होता। तो मैं यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है R रुपया लिखा हुआ है, मतलब रुपए का सिंबल है। तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप USDT क्लिक कर दीजिए। समझ रहे हैं। USDT पे अगर आप सिलेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, आप आइनर वाले पेयर में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों रेट आपको दिखेगा। आप यहाँ पे देखिए रुपए में भी रेट दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे USDT में भी रेट दिख रहा है। लूना का आप यहाँ पे देखिए रुपए में भी दिख रहा है और USDT में भी प्राइस दिख रहा है। किसी भी कॉइन का आप देख लीजिए दोनों प्राइस आपको दिख रहा है, मतलब डॉलर और USDT दोनों दिख रहा है। तो आपके लिए भाई इजी हो जाएगा ना, आप इंटरनेशनल मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे डॉलर में कितना चल रहा है, आपके लिए इजी हो जाएगा। और रुपया में तो आपको यहाँ पे ऊपर तो दिख ही रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस सीक्रेट के बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ क्या है वज्रक का सीक्रेट। अब मान लीजिए आप यहाँ पे फंड पे आते हैं। अब कुछ क्वाइन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट बच जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे मेरे इथेरियम पे देखेंगे तो यहाँ पे 0.74 इथेरियम बचा हुआ है। अगर मैं इसको रुपए में देखूंगा तो मैंने यहाँ पे INR कर दिया, तो रुपए में मैं ये फंड पे आ गया। फंड पे आने के बाद आप देखिए कि जो मेरा इथेरियम है वो 58 रुपए का यहाँ पे है ना, 58 रुपए का दिख रहा है। लेकिन मैं इसको सेल करने जाऊंगा तो सेल नहीं होता है, क्योंकि उसमें लिमिट दिखाता है, आई थिंक शायद 100 रुपए से या 200 रुपए से कम सेल नहीं होगा। जो भी लिमिट हो, मैं अभी ट्राई नहीं किया हूँ लेटेस्ट क्या है, तो ये सेल नहीं होता है, तो मेरा इसी में पड़ा रह जाता, कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह से बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं जो आप कभी भी सेल करते हैं तो थोड़ा सा बच जाता है, तो यहाँ पे दिखने लगेगा 20 रुपए का, 15 रुपए का, 10 रुपए का। इस तरह से जितने भी कॉइन होते हैं यहाँ पे अटक जाते हैं और नो तो सेल होते हैं ना तो वो ट्रांसफर होते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहीं पे, कन्वर्ट डस्ट टू WRX। इस ऑप्शन का मतलब क्या है शायद आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितने भी डस्ट होंगे यानी थोड़े थोड़े अमाउंट जिस कॉइन में भी बचे होंगे ना, उस सब को आप जो है ना कि WRX कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए मेरे पास अभी USD थोड़ा सा पड़ा हुआ था, इथेरियम थोड़ा सा पड़ा, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दिया। अब जैसे मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा तो इसके बदले मुझे 4.46 WRX कॉइन मिल जाएगा। मान लीजिए कि 20-20 रुपए का आपके पास 10 कॉइन है और उसको तो आप ना सेल कर सकते हैं ना कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप यहाँ पे कन्वर्ट डस्ट टू WRX पे क्लिक करके यहाँ पे सारे कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका जो सारा है वो WRX कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं 10-10 यानी 10 कॉइन थे 20-20 रुपए के, यानी 200 रुपए का आपका WRX कॉइन मिल जाएगा। अब 200 रुपए वैल्यू हो गए तो आप उसको सेल कर सकते हैं, इजी तरीका है। अदरवाइज मेरे तरह जैसे कि यहाँ पे इथेरियम है, यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहेगा, मेरा यहाँ पे 7-8 महीने से इथेरियम पड़ा हुआ है इतना। समझ रहे हैं, ये हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, कभी कभी आप यहाँ पे एक्सचेंज पे जाके कोई भी कॉइन अगर आप बाई करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं अभी जैसे ADA बाई करना चाह रहा हूँ, तो होता क्या है, जैसे अगर आपने यहाँ पे बाई कर दिया या तो आपने सेल लगा दिया, बाई सेल पे मैं गया, यहाँ पे बाई या सेल मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। आपने बाई या बाई किया
तो होगा क्या कि वो आपका जो है ना यहाँ पे आपने बाई तो कर दिया, लेकिन जो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर में जाके देखेंगे ना तो यहाँ पे पेंडिंग दिखाता रहता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैंने एडीए सेलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पे बाई पे जाता हूँ। बाई पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे जितना भी अमाउंट है मेरे पास 100% मैंने क्लिक कर दिया, 383 रुपये हैं और मैं इसको बाई करता हूँ। बाई बाई मैंने क्लिक कर दिया, मैंने स्लाइड कर दिया, कन्फर्म हो गया। अब मैं यहाँ पे देखे जाता हूँ ऑर्डर पे, ऑर्डर पे जाऊंगा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे देखिए तुरंत यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो एडीए मेरा बाई हो गया, लेकिन मान लीजिए कभी कभी यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जो आपने बाई किया यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा होता है क्या है ना कि वहाँ पे जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं वो अप हो जाता है या डाउन हो जाता है। अगर आप बाई करते हैं तो प्राइस जो है ना कि अप हो जाता है, अगर आप सेल करते हैं तो प्राइस जो है कि डाउन हो जाता है। तो इस वजह से आपका यहाँ पे ऑर्डर में पेंडिंग दिखाने लगता है। जैसे मैं यहाँ पे एडीए को मैं सेल कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं बाई सेल पे गया, सेल पे गया मैं, अब मैं यहाँ से मैं 100% करके सेल कर दिया। जैसे मैंने सेल किया मैं यहाँ पे ऑर्डर के ऑप्शन पे आता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी जो मेरा ऑर्डर है यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है ना, पेंडिंग दिखा रहा है। अब होगा क्या, कभी कभी होता है आधे आधे घंटे तक पेंडिंग ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेल किया और प्राइस क्या हुआ, प्राइस डाउन हो गया। मान लीजिए आपने 80 रुपए में सेल कर दिया और प्राइस 78 रुपए हो गया, तो वहां पे आपका सेल नहीं होगा। इसी तरह से आपने अगर बाई किया 80 रुपए में और जो प्राइस है वो 82 रुपए हो गया, तो वहां पे आपका बाई नहीं होगा। जब तक वो 82 रुपए 80 रुपए पे नहीं आएगा तब तक वो आपका बाई नहीं होगा। समझ रहे हैं? फिर होता क्या है कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, फिर आपको मजबूरन उसको यहाँ पे ऑर्डर पे इसको कैंसिल करके, कैंसिल करने के बाद जो है फिर आपको ज्यादा प्राइस पे बाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका नुकसान हो जाता है और समय का भी लॉस होता है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप तुरंत का तुरंत बाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं एडीए मैं तुरंत आपको सेल करके दिखा रहा हूँ। अभी देखिए जो एडीए का यहाँ पे प्राइस चल रहा है 123 रुपए 5229 इतना चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे बाई सेल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे सेल पे गया, 100% कर दिया, यानी पूरा मुझे सेल करना है। अब देखिए जो प्राइस है यहाँ पे 123 रुपए 55 पैसे, 123 रुपए 55 और 73 पॉइंट में दिखा रहा है। और यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो वहां पे कितना है, 123 रुपए 52 और 29। अगर आप यहाँ पे सेल करेंगे तो सेल नहीं होगा, क्योंकि जो रियल प्राइस चल रहा है वहां पे 5229 है और यहाँ पे 5573 है, तो सेल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, जितना वहां पे ऊपर आपको दिख रहा है तो उसको, जैसे मैं यहाँ पे 52 और 29 अगर दिख रहा है तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट 3 पॉइंट नीचे कर दूंगा, मैं यहाँ पे 26 कर दिया मैंने, और मैं इसको सेल करूंगा तो तुरंत तुरंत सेल हो जाएगा। अगर आप बाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बढ़ा के आप लगाइए यहाँ पे तुरंत एट प्राइस पे, तो आपका तुरंत बाई हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 5229 है, मैंने यहाँ पे 5226 कर दिया। अब मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, ये तुरंत मेरा सेल हो जाएगा। सेल करने के लिए आपको 2-3 पॉइंट डाउन करना है। अगर आपको बाई करना है तो रियल टाइम जो प्राइस चल रहा है उसका 2-3 पॉइंट आपको ऊपर करना है। मैं यहाँ पे ऑर्डर पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी भी यहाँ पे मेरा पेंडिंग है, क्योंकि रेट जो है ना वो तुरंत से और डाउन हो गया। अब देखिए मैं इसको फिर से कैंसिल करूंगा, कैंसिल करने के बाद फिर से मैं एक्सचेंज पे जाऊंगा, एडीए पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे सेल करूंगा, देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है वो 123 2500 हो गया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है और कम कर देना है। यहाँ पे मैं 2490 में कर दूंगा। अब मैं सेल करूंगा। अब यहाँ से प्राइस सेल करते अगर तुरंत डाउन हो गया तो यहाँ पे मेरा जो सेल नहीं हो पाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एडीए 100% सेल हो चुका है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि मैंने जैसे पिछली बार सेल लगाया था तुरंत और प्राइस डाउन हो गया, इस वजह से सेल नहीं हो पाया। तो आपको रियल टाइम अगर आपको सेल करना है तो आपको 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट तुरंत नीचे करके फिर आपको सेल करिए। अगर आप बाई करना है तो 2-4 पॉइंट आप बढ़ा के तब बाई करिए। अगर मान लीजिए आपको और आसानी से बाई करना तो आप देखिए यहाँ पे क्विक बाई का ऑप्शन आ रहा है। आप बोलेंगे हाँ आ रहा है, इस पे आके यहाँ पे जितने भी करेंसी आपको दिख रहा है यहाँ पे क्विक बाई हो जाएगा, तुरंत बाई हो जाएगा। वहां पे प्राइस सेट नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए 391 रुपए मेरे वॉलेट में बैलेंस दिखा रहा है, यहाँ पे 25% मैं सेलेक्ट कर देता हूँ या 50% या जितना भी अमाउंट मुझे यहाँ पे डालना है वो डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे प्रीव्यू शिबा इनू बाई करता हूँ, स्लाइड में कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बाई हो रहा है और अभी ये थोड़ी देर में बाई हो जाएगा, अपने आप बाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे करना है तो, अगर आपको यहाँ पे सेल करना है 25%, अभी मेरे पास शिबा इनू है नहीं तो सेल हो नहीं पाएगा। तो यहाँ से क्विक बाई पे जाके आप तुरंत बाई और सेल कर सकते हैं, ज्यादा आपको प्राइस वगैरह सेट करना नहीं पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक जो रेट चल रहा होगा उसी टाइम आपको वो रेट लेके बाई और सेल कर देगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए जैसे कि आप कोई भी कॉइन बाई और सेल करते हैं तो होता क्या है ना कि उसपे जो बाई में 0.2% और सेल में 0.2% का मेकर टेकर यानी चार्ज लगता है बाई और सेल करने का। अगर आप चार्ज 50% डिस्काउंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो आप कर देंगे तो आपका 50% जो भी फी होता है बाई और सेल में वो आपका डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे जाइए, अकाउंट पे, यहाँ पे देखिए एक फी सेटिंग दिया हुआ, फी सेटिंग पे आपको जाना है और यहाँ पे आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यू विल गेट 50% डिस्काउंट इफ यू पे
फी वाया WRX। आप यहाँ पे देखिए, इस पे आप इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद अपने वॉलेट में WRX कॉइन बाई करके रख दीजिए। या होगा क्या कि आप जो भी बाई और सेल करेंगे वहां पे आपका WRX कॉइन कटेगा, वो 50% की वैल्यू का ही कटेगा, यानी 0.1 WRX, यानी 0.1% के बराबर WRX कॉइन आपका कटेगा। यानी फीस, यानी जो चार्ज लग रहा है आपका बाई सेल में, वो आपका बच जाएगा थोड़ा। समझ रहे हैं, अगर आपके पास WRX कॉइन आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं, क्योंकि वेजिरेक्स का खुद का कॉइन है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वेजिरेक्स के जितने भी सीक्रेट मैंने आपको बताए वो आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, जानते होंगे तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। वीडियो आपने देख लिया यहाँ तक तो धन्यवाद आपका। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को आप जरूर लाइक कर दिया करिए भाई लोग। लाइक का टारगेट है सिर्फ 1 लाइक, वो भी आप करने वाले हैं। तो मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।